तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर। मेरा नाम है नितिन चंदाकर और मैं एक क्लास 12 छठी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। आज है 24 फरवरी और आज से सिर्फ 4 दिनों बाद अपना बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम है 27 फरवरी को। और इन 4 दिनों के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी के अंदर। इवन आप बायोलॉजी के अंदर फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो 70 आउट ऑफ 70। मैं भी उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी 70 मार्क्स पूरे कंप्लीट यहाँ पास पाने हैं एंड इसलिए मैं यहाँ पास तैयारी कर रहा हूँ। क्या होने वाली है हमारी पूरी प्लान, कैसे हम 4 दिनों के अंदर 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एंड देखो ये वीडियो है काफ़ी लोग देख रहे होंगे, मतलब कुछ टाइप के लोग देख रहे होंगे, 2-3 टाइप के लोग देख रहे होंगे। सबसे पहला टाइप ये होगा जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम तो बायोलॉजी में फेल हो जाएंगे, मतलब पास नहीं हो पाएंगे, बहुत ही कम स्कोर आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़े ही नहीं समझो ऐसा है। तो देखो यार उनको मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप ये जो मैं प्लान बता रहा हूँ उसे फॉलो कर लेते हो 4 दिन के अंदर, आपको कोई ऐसा नहीं कि यार 10-12 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 5 से 6 घंटे ही पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, जितना आपसे हो सकता है वो आप कीजिए। लेकिन 4 दिन जो मैं बोल रहा हूँ बस वो आपको पढ़ना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है आप पास नहीं हो पाओगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ 40 से 50 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे बायोलॉजी के अंदर। एंड ऐसा होगा कि कुछ लोग होंगे एवरेज होंगे, मतलब उनका जो है 40 से 50% आ जाएंगे अगर वो अभी एक टेस्ट देते हैं, ठीक है। अगर आप एक टेस्ट देते हो और आपके 40 से 50 नंबर आ जा रहे हैं वरना आप एवरेज स्कोर कर पा रहे हो, तो ये 4 दिन में आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है जिससे आप आराम से 70 आउट ऑफ 70 फॉलो मतलब पा सकते हो। तो क्या होने वाली है टिप्स, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ एंड वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला जो काम होता है वो सिलेबस कंप्लीट करना होता है एंड आई थिंक मेरे हिसाब से सारे लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, मतलब कुछ चैप्टर जो है वो बच गए होंगे, कुछ चैप्टर बैकलॉग होंगे जो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, वो एक बार भी नहीं पढ़े या पढ़े हैं तो समझ नहीं आए हैं। तो भाई वो पहले आपको कंप्लीट करना है। आपको क्या करना है, अगर आप ये जो वीडियो है 24 तारीख की सुबह देख रहे हो या शाम को देख रहे हो तो आपके पास यहाँ पास 3 से 4 दिन है और आपको उसमें से एक दिन निकालना है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। मैं यहाँ पास 24 तारीख को मैं सारे सिलेबस एक बार रिवाइज़ करूँगा क्योंकि मेरा कंप्लीट हो चुका है तो मैं रिवाइज़ करने वाला हूँ। और जिनका कंप्लीट नहीं है वो एक दिन के अंदर पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो। अब कंप्लीट कैसे करना है, तो देखो हमारे जो बायोलॉजी है उसमें 13 चैप्टर है। अब ऐसा तो नहीं कि आपने 13 चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपने बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे, आपके 2-3 चैप्टर या मैक्सिमम 5 चैप्टर ऐसे होंगे जिसे आपने नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है और आपको उस चैप्टर का नाम लिखना है और वन शॉट सर्च करना है। और आपको वो वाले वन शॉट देखने हैं जो कि 1 घंटे होंगे और मुश्किल से 1.5 घंटे, मतलब मैक्सिमम जो है 1.5 घंटे के होंगे, वो वाले आपको लेक्चर देखने हैं क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। और वो भी आपको 2x पे देखना है या 1.5x में देखना है जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। एंड देखो यार आपको करना क्या है, वो लेक्चर जो देखोगे आप, ठीक है, उस लेक्चर से आप पूरा कंप्लीट कर लेना एक बार। जितने भी चैप्टर में चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेना। याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझने के लिए बोल रहा हूँ। और जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपका सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है एक दिन के अंदर, उसके बाद आपको उठाना है PYQ। अब पिछले 5 साल के जितने भी PYQ है ना वो आपको सिर्फ आप पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ बस मैं याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ने हैं। याद किसको करना है मैं आपको बता दूंगा, आपको सिर्फ पढ़ने हैं। अब पढ़ना क्यों है, देखो आप बोलोगे भाई 5 साल के PYQ हम कर लेंगे तो हमारे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो हम क्या 5 साल के रख लें, मतलब पढ़ ले पूरा। तो देखो यार ये है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब अगर आप 5 साल के करते हो तो यार 5 साल में बहुत सारे सेट होते हैं। और मतलब देखो एक एक जो सब्जेक्ट है उसमें 3 सेट होते हैं और 5 साल का मतलब 15 सेट है। अब 15 सेट के आप पूरा ऐसा पढ़ सकते हो कि अगर मैं वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपके बन जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार रीड करना है, जितने भी PYQ आए हैं 5 साल में वो आपको पढ़ना है। और आप चाहो तो 2025 का स्किप कर सकते हो, जो 2025 में आए हैं उसे आप स्किप कर सकते हो। बाकी आपको 2022, 23, 24 का ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एंड हो सके तो 2020 का भी पढ़ लेना है यहाँ पास, क्योंकि 21 का उतना ज़्यादा MP नहीं होता है, बट 20, 22, 23 और 24 इसका आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और एक बार जैसे आपको पढ़ लेंगे उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। एंड देखो मैंने बोला PYQ आपको पढ़ना है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अब पहले बता देता हूँ PYQ आप कहाँ से पढ़ोगे, तो आपके पास कोई से भी गाइड होगा, लाइक मेरे पास यहाँ पास मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास है नवोद का ये परीक्षा सार, इसके लास्ट में PYQ दिया होता है और चैप्टर के साथ ही दिया रहता है क्वेश्चन होता है, साइड में यहाँ पास PYQ लगा होता है। तो आपको वही सारे PYQ जो है रीड कर लेना है कुछ इस तरह से बुक से, जो भी आपके पास होता है गाइड वगैरह। इसके बाद आपको IMP क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अब IMP क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा भाई, तो देखो
आप मेरे सेकंड चैनल पे जा सकते हो। आपको यूट्यूब में जाना है, सर्च करना है चंद्राकर एफ और वहाँ पर जो पहला चैनल आएगा उसे क्लिक करना, प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर आपको मेरा बायोलॉजी का क्लास मिल जाएगा, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। हर चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने बनाए हुए हैं, तो आप जाके देख लेना। क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा और आंसर आप अच्छे से सर्च कर लेना कहीं से, या आपको गाइड के अंदर भी मिल जाएगा और उसे अच्छे से पढ़ लेना है। वो उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड ऐसा भी नहीं है कि एक चैप्टर में मैंने 10 से 15 क्वेश्चन दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चैप्टर में मुश्किल से मैंने 5 यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन दिए हैं, वो आप करके चले जाते हो और मेरा पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है वो देख के चले जाते हो, कंप्लीट करके चले जाते हो, तो आपके आराम से 50 से 60 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। और आखिर के तो 10 नंबर होते हैं ना, उसे पाने के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। अब क्या करना होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पहले दिन में आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेना है, जितने भी आपके चैप्टर बचे हैं, या अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको रिवाइज कर लेना है। एक दिन में रिवीजन में लगा लो, सिलेबस कंप्लीट करने में लगा लो। सेकंड दिन में आपको क्या करना है, उस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू है, मतलब पूरे सिलेबस में जितने भी पीवाईक्यू है वो आपको रीड करने हैं एंड साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है या उसके आंसर आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन एकदम रट रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए और क्वेश्चन जैसे सामने आता है उसके बाद आपका जो आंसर है वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अपने शब्दों में लिखोगे कोई बात नहीं है भाई, मतलब देखो एग्जाम में क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गाइड का उतारे जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब अगर आप अपने शब्दों में भी लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई संख्या की बात है नहीं, ठीक है। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो आपको क्वेश्चन को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको समझ लेना है। एंड ऐसे में आपके 2 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और 2 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बचते हैं हमारे पास 2 दिन और इन 2 दिनों में हमें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ बस 3 चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहला है मॉडल पेपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। आपने 2 पेपर में देख ही लिया होगा मॉडल पेपर कितना ज़्यादा क्रेज़ है भाई, कितने मार्क्स इसमें से पूछे जाते हैं। आपके पास कोई से भी मॉडल पेपर होगा, मेरे पास यहाँ पास प्रबोध का मॉडल पेपर है और मैंने यहीं से पढ़ाई की थी, मतलब सिर्फ इसी से नहीं, मैंने और भी चीज़ें पढ़ाई की थी। लाइक सिलेबस कंप्लीट किया था, फिर इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था मैंने। ये डायरेक्ट मैंने नहीं पढ़ा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने यहाँ से किया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सेकंड चीज़ आप कर सकते हो सैम्पल पेपर। देखो सीजी बोर्ड ने एक ऑफिशियल सैम्पल पेपर दिया हुआ है जो कि बोर्ड के पैटर्न को बताता है, न्यू सिलेबस जैसे आया था उसके साथ उसने सैम्पल पेपर दे दिया था। तो वो सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको मॉडल पेपर करने हैं, सेकंड आपको सैम्पल पेपर करने हैं, एंड जो थर्ड है, मैंने क्या किया है, सैम्पल पेपर और मॉडल पेपर और पीवाईक्यू, ये तीनों चीज़ों को मिला के और अपना एक्सपीरियंस मिला के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड किए थे। जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट मैंने आपको बताया था कहाँ से आपको देखना है, और वही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं कुछ पेपर बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है मिशन फुल मार्क्स। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो पे नहीं आ रहे हो, मतलब मेरे चैनल पे नहीं आ रहे हो, तो आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, मिशन फुल मार्क्स जो मैंने यहाँ पर टेस्ट पेपर बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा एमपी है। अगर कोई विश्वास नहीं होता है तो आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी ये पेपर बनाया था और उसमें मैंने एक एक सेट पेपर बनाया था, ओनली एक सेट। और मैं आपको बता दूं उसमें से 50% भाई क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड में आए हैं। यकीन नहीं आता तो मैं आपको कुछ फोटो यहाँ पर लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। और बाकी सारे चीज़ें आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। मैंने वहाँ पर पूरा बता रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में और मेरे टेस्ट से मैच करता है। सारी चीज़ें मैंने फोटो बना के यहाँ पर अपलोड कर दिया है। एंड अगर आप चाहते हो तो मैं लिंक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड देखो, आपको वो जो मिशन फुल मार्क्स वाला मेरा जो टेस्ट है वो आपको सॉल्व करने हैं, उससे पढ़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पढ़ रहे हो आप मॉडल पेपर से पढ़ सकते हो, आप सैम्पल पेपर से पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा जो पेपर होने वाला है, मेरा जो मिशन फुल मार्क्स वाला पेपर होने वाला है उसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पढ़ना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको आंसर की भी दे दूंगा, पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर की से मैच करना है आंसर, और उसके बाद आपको उसे रीड करना है पेपर के एक दिन पहले, मतलब पेपर के 1 से 2 घंटे पहले आपको सिर्फ वही पढ़ना है। एंड सच बता रहा हूँ उसमें से काफ़ी मार्क्स आएंगे। मैंने यहाँ पास फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक एक सेट यहाँ पास बनाया था, लेकिन बायोलॉजी के लिए यहाँ पास मैं 2 सेट बनाने वाला हूँ और एक एक दिन आपको ये जो है सॉल्व करना है, मतलब कि बनाना है। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचते हैं। अब आपको क्या करना है, इन 2 दिनों में सबसे पहले तो हमारे पास मॉडल पेपर के 4 सेट होंगे, सैम्पल पेपर का 1 सेट होगा और मेरा बनाया हुआ 2 सेट होगा। तो आपके पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन पेपर आपके पास हो जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडल पेपर के 2 सेट आपको पहले दिन में कंप्लीट कर लेना है, साथ ही साथ मेरा वाला जो टेस्ट है वो आपको सॉल्व करके देख लेना है,
ठीक है। ऐसे में आपके 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल पेपर का जो 2 सेट लो लास्ट वाला बचा हुआ है वो आपको करना है चौथे दिन में, और साथ ही साथ मेरा एक टेस्ट दे देना है और सैम्पल पेपर भी आपको रीड कर लेना है। ठीक है। ऐसे में आपके 4 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। एंड पाँचवा दिन जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन अगर आप सुबह उठते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड वैसे आपकी मर्जी, आप सुबह उठते हो या रात को पढ़ते हो, जैसे भी हो, तो आपको उस समय में क्या करना है, ये जो मॉडल पेपर है वो चारों सेट आपको एक बार रीड कर लेना है, सैम्पल पेपर भी रीड कर लेना है। एंड मेरा बनाया हुआ जो पेपर होगा उसे आपको डेफिनेटली रीड करना ही करना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसे मैंने बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50% यहाँ पास क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड यहाँ पास मैं 2 सेट बनाने वाला हूँ, तो ज़्यादा नहीं तो मैं आपको बता दूँ 80% क्वेश्चन जो है मेरे पेपर से आपको पूछा जाएगा। मतलब ऐसा मैं एनालिसिस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पास पेपर बनाता हूँ। तो अगर आप मेरे ही पेपर को करके चले जाते हो तो आपको 70 में से 50% तो, मतलब 70 में 50 नंबर तो एकदम फिक्स मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ यही चीज़ें फॉलो करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ ये चीज़ें हैं अच्छे से फॉलो कर लेना, जैसे कि मैंने बताया था। मैं एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको रिवीजन करना है। सेकंड दिन में आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, और जितने भी पीवाई के जो है ना वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो आपको पढ़ना है, या बना के देखना चाहते हो तो आप बना के देख सकते हो। 2 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरे दिन में आपको क्या करना है, मॉडल पेपर के 2 सेट करने हैं और मेरा बनाया हुआ मिशन फुल मार्क्स वाला जो टेस्ट पेपर है वो आपको सॉल्व करना है। चौथे दिन में आपको फिर से एक मिशन फुल मार्क्स वाला जो टेस्ट है वो आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ मॉडल पेपर के 2 सेट एक बार और रिवाइज करना है जो पुराने वाले थे, मेरा तीसरे दिन में आप किए हो वो, या अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट जो 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो आप कर सकते हो। साथ ही सैम्पल पेपर बिल्कुल कर लेना है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा फिजिक्स में सैम्पल पेपर से भी क्वेश्चन आए थे, तो आपको सैम्पल पेपर अच्छे से कर लेना है, पैटर्न भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। वैसे पैटर्न की बात करूँ तो पैटर्न तो आपको पता ही होगा, ब्लूप्रिंट आपके पास होगा, नहीं होगा तो टेलीग्राम में मैंने अपलोड कर दिया है। वैसे मैं सामने कैमरे से बना रहा हूँ तो आपको ये उल्टा देखने को मिलेगा। और अगर इसकी वेटेज की बात करूँ तो बायोलॉजी में ऐसा होता है सारे चैप्टर के वेटेज सेम ही होते हैं, 6 7 8 मार्क्स से ही आते हैं। तो इसमें आपको मतलब उतना वो नहीं करना कि आप हाई वेटेज करो, लो वेटेज करो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को इक्वल टाइम आपको देना है। हाँ बस ऐसा है कि कुछ चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी है और कुछ चैप्टर कुछ टफ है, तो उससे आपको लेक्चर से ही करना होगा या फिर आप नोट्स वगैरह से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। एंड 4 दिन यहाँ पास कंप्लीट हो जाएंगे। 4 दिन में आपके पूरे चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर आप ये सारे चीज़ें कर लेते हो 4 दिन में, और तो भाई आपके काफ़ी मार्क्स आ जाएंगे। एंड 70 में 70 भी आ सकता है। और 70 में 70 लाने के लिए आपको एक छोटा सा काम और करना होगा, वो है ये चीज़ें जैसे मैंने बताया ब्लूप्रिंट अगर आपके पास होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम में जैसे कि मैंने बोला मैंने अपलोड कर दिया है। इसके पीछे आपको मिल जाता है सिलेबस, हमारे सीजी बोर्ड का न्यू पैटर्न वाला। चैप्टर में कितने कितने टॉपिक्स होते हैं वो सभी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक जो हैं वो पढ़ने हैं। अब कहाँ से पढ़ने हैं, तो देखो ये सारे टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं और उसे 5 मिनट रिवीजन नोट्स नाम से मैंने टेलीग्राम में अपलोड किया है। वो आप 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। एक चैप्टर 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई तो हमने उसका नाम ही नहीं सुना है, मतलब हमने तो वो कभी सुना ही नहीं था, ऐसा लगे, तो भाई उससे पहले आप सिलेबस पढ़ लो, क्योंकि सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है। और फिजिक्स में भी मैंने देखा था, फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था, अग्र बायस और पश्च बायस, मेरा सेट सी था, उसमें बायस शब्द दिया हुआ था, जबकि वो जो बायस शब्द है वो सिलेबस में मेंशन था, और हमारे मतलब सिलेबस जो है टॉपिक उसमें मेंशन था, और हमारे गाइड वगैरह जहाँ भी है वहाँ पास अभिनत मेंशन किया गया था। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुआ था कि भाई बायस शब्द तो मैंने कभी नहीं सुना है, और मैं छोड़ने वाला था, तभी मुझे याद आता है सिलेबस में मैंने इसे पढ़ा हुआ है, बायस को ही अभिनत कहते हैं। तो आपको वही चीज़ें करनी है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो भाई मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। तो उसके लिए आपको सिलेबस का जितना भी टॉपिक है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम में नोट्स मिल जाएंगे 5 मिनट रिवीजन वाला, वो आपको करके चले जाना है। एंड मैं बोलूँ तो 1 घंटे पहले आपको मेरा मिशन जो फुल मार्क्स वाला मैं बोलूँगा आंसर की है वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको ये जो सिलेबस है 5 मिनट रिवीजन वाला नोट्स वो आपको पढ़ना है, मतलब पिछले 1 घंटे में, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी पिछले 1 घंटे में, एग्जाम के 1 घंटे पहले, ठीक है। एंड अभी मैं आपको बताऊं तो अभी आप अच्छे से तैयारी करो।
आपका जो सिलेबस है वो आज कंप्लीट कर देना। मैं वही कोशिश करने वाला हूँ, मेरा जो रिवीजन है वो हो जाए और मैं भी रिवीजन करूँगा और आज पूरा रिवीजन मैं कंप्लीट कर दूँगा जितना भी मेरा बचा हुआ है सारी चीज़ें। एंड अगर आप मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं हो सके तो यार इसके भी वीडियोस बना लूँ, मतलब जो 5 मिनट रिवीजन वाला नोट्स है उसे मैं एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको भी समझ आए और मेरा भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो उसका भी वीडियो मैं ला दूंगा अगर आप बोलो तो। और मॉडल पेपर का क्रैक कोर्स भी मैं लाने वाला हूँ, मतलब मॉडल पेपर आपको समझ नहीं आता है तो मैं आपको आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट बताऊंगा एकदम ईजी वर्डों में, जैसा मैंने पढ़ा है सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आएगी। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, सारे स्टडी मटेरियल वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके उसे ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, मतलब मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है, रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।